electric current and circuit. How do we express electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. ये तो मैं सिर्फ आगे वाले आपका पैराग्राफ आपको एक बार थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ के सुना रही हूँ इसमें, फिर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका. इन सर्किट्स यूजिंग अदर वर्ड्स, इन सर्किट्स यूजिंग अदर वर्ड्स, using metallic, other words, it is the rate of flow of electric charges. In circuits using metallic wires, electrons constitute the flow of charges. However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. So electric current was considered to be the flow of positive charges, and the direction of flow of positive charges were taken be the direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges. अपने मेन जो टॉपिक है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें. लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए, इफ ए नेट चार्ज Q, अगर हमने चार्ज को बोला है Q एंड फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम T, then the current I through the cross section is I is equal to होता है charge upon time, Q upon time. This the SI unit of electric charge is coulomb, C से इसको डिनोट करते हैं, which is equivalent to the charge contained in nearly 6 into 10 raised to 18 electrons. We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. The electric current is expressed by a unit called ampere. एम्पियर में शो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर. 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड. ये 1 एम्पियर की क्या है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन है ये कि 1 एम्पियर का मतलब कि 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड में फ्लो हो रहा है. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं और ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, मतलब लगातार उन्हीं के साथ में लगाया जाता है. ठीक है, फिगर शोज द, ये इस फिगर में शो किया गया है. देखिए ये एमीटर लगाया गया है. स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग cell, an electric bulb, an emitter and a plug key. Note that the electric current flows in the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and emitter. ये एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें देखिए ये ऊपर एक बल्ब, ये जो वायर है ना इसको बल्ब से शो किया गया है, ये एमीटर है, ये की है और ये एक बैटरी है जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसमें. अब मेन अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अब देखिए, आप किसी भी वायर में जैसे चार्जेस डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाय द देमसेल्व्स. अपने आप चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, उसमें बैटरी या कुछ तो लगाना पड़ता है ना हमको. जस्ट एज वाटर इन ए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो. जिस तरह से वाटर एक मान लो एक ट्यूब में है, एक किसी भी ट्यूब में है तो वो फ्लो नहीं होगा, वो बिल्कुल स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा. लेकिन एक को हम ऊपर बहुत हाइट पे कर दें और एक को हम बिल्कुल नीचे कर दें तो लगातार वाटर फ्लो होता रहेगा. ऊपर प्रेशर ज्यादा है और नीचे आएगा उसमें, तो वो इस तरह से वाटर फ्लो होगा. सच दैट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ट्यूब. वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर एंड ऑफ द ट्यूब. फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज नो रोल टू प्ले. जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उसमें ग्रेविटी कोई रोल नहीं रखती है. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. कब होगा ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली, इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे जब दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा, तो कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस. इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. दिस डिफरेंस ऑफ potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell. Even when no current is drawn from it, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor
and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से, कैपिटल V से डिनोट किया है, जो कि W अपॉन Q के बराबर होता है. किसी भी दो पॉइंट्स का, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन अपॉन Q मतलब चार्ज के बराबर होता है. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट होती है. नेम्ड आफ्टर एल्सेंड्रो वोल्टा, कोई साइंटिस्ट हुए थे, एन इटालियन फिजिस्ट. 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points in a circuit in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. 1 volt is equal to 1 coulomb, 1 joule of work. W upon Q होता है ना, तो 1 joule of work upon 1 coulomb चार्ज के बराबर होता है. क्या? 1 वोल्ट के बराबर. आया समझ में? जिस तरह से 1 एम्पियर हमने बराबर लिया था ना, किसके? 1 अपॉन 1 Q अपॉन T, मतलब 1 कूलम चार्ज अपॉन पर सेकंड के बराबर हमने 1 एम्पियर लिया था. उसी तरह से हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जूल ऑफ वर्क अपॉन 1 कूलम चार्ज के बराबर है. ठीक है? क्या है ये? आप देखिए, the potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. मतलब दो पॉइंट अगर हैं तो उनके दोनों पॉइंट्स के पैरेलल में लगेगा. इस तरह से करके दो पॉइंट्स अगर हैं, कोई वायर, उन दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो उन दोनों के पैरेलल वोल्टमीटर लगेगा. अमीटर हमेशा सीरीज में होता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगता है. ठीक है? अब इसमें देखिए पेज 203, इसमें हर एक चीज का सिंबल दे रखा है कि जैसे इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से देखा जाता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल अगर एक साथ लगा दी जाए तो वो बैटरी कहलाती है. सेकेंड नंबर पे प्लग की अगर ओपन है तो इसमें बीच में डॉट नहीं होता है, और अगर क्लोज्ड है तो इसमें बीच में डॉट होता है. वायर पॉइंट ये है ही. वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग. इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से करते हैं, रेजिस्टेंस को इस तरह से करते हैं, रोस्टेड वेरिएबल को इस तरह से करते हैं. ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर है. ठीक है? अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है मेरे से.